जी हाँ, वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूँ। 1 सेकेंड में घनमूल को निकालना। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप बिल्कुल वही घनमूल निकालते हैं कि उनके फैक्टर काटो, फिर 3-3 के जोड़े बनाओ, 3-3 पे कितनी जोड़े बन रहे हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसका घनमूल निकल के आ पाता है। लेकिन यकीन मानिए, आप 3 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो 2 सेकेंड में आप घनमूल निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए। और एक बात लास्ट में आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। अगर आपके लिए घनमूल वाकई में निकालना याद आ जाए और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें अगली कई सारी जानकारियों को पाने के लिए। ओके, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या करना है आपके लिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 10 तक क्यूब। ठीक है, तो हम पहले 1 से लेके 10 तक क्यूब याद हैं, इनको क्या करना है आपको, यानी कि याद होने चाहिए आपको। ठीक है, याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है कितना 125, 6 का क्यूब होता है कितना 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है कितना 729, यानी कि, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। क्यूब कहते किसे हैं, जब एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देते हैं तो हमारा क्यूब प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम 2 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2 करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपको ये क्यूब निकल आता है। ठीक है, अब देखिए मैजिक ट्रिक्स में क्या होने वाली है। सिंपल सी बात है कि हम क्यूब रूट को कैसे निकालें, जैसे कि हम बोलते हैं घनमूल। ठीक है, घनमूल क्यों कहते हैं, जैसे कि जैसे कि ये जो है वो 8 है, वो कितने का क्यूब है 2 का। ठीक है, 2 का है, तो यहाँ पर मूल संख्या क्या है, मूल संख्या। ठीक है, इसलिए हम इसीलिए बोलते हैं घनमूल। अब इसमें क्या आपको रखना है, जैसे कि अगर क्यूब रूट के, जैसे कि बहुत सारे क्यूब हैं ये क्यूब रूट। ठीक है, अगर इनके लास्ट में क्यूबों के 3 आ जाता है तो आपको 7 रखने हैं, यूनिट डिजिट, यानी कि उसका यूनिट डिजिट। और अगर आपका 3 आ जाता है तो 7 रखना है, 7 आ जाता है तो 3 रखना है। अगर आपका 8 आ जाता है तो 2 रखना है और 2 आ जाता है तो 8 रखना है। देखिए एक एक एग्जाम्पल को हम करते जाएंगे और आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिएगा इसके लास्ट में कितना डिजिट है 3, तो 3 आएगा तो कितना लिखना है हमें 7, तो हमने लिख दिया 7। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो हमारा जो क्यूब रूट है ना उसमें 3-3 के पेयर होते हैं, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पर 3 का पेयर बना हुआ है ना, यानी कि एक पेयर जो है वो 3 नंबर्स का है। अब हम यहाँ पर 3 डिजिट को बिल्कुल छोड़ देंगे। अब हमको देखना है इसके बाद कितने डिजिट रह गए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट रह गए। अब हम 3 डिजिटों में ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्यूब है, ऐसा कौन सा घन है जिसका जो 456 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 456 देख रहे थे, 7 का है 343। ठीक है, और 8 का कितना है 512। तो देखो ये तो ज़्यादा हो गया 512, होना कितना चाहिए 456 से ज़्यादा ना हो, 456 से कम हो जाए। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितने का है 7 का, तो हम यहाँ पर सीधा रख देंगे कितना 7। तो कितने का ये क्यूब रूट है, आप कहेंगे 77 का। ठीक है, और देखिएगा जैसे कि इसके लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हम लिख देंगे, 2 आ रहा है तो 8, तो हम लिख देंगे 8। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इन 3 डिजिटों को छोड़ देंगे। जब 3 डिजिटों को छोड़ देंगे उसके बाद में इधर कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 3 नंबर इधर है, कितना 681। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्यूब है जो 681 से ज़्यादा नहीं है। तो देखो 7 का 343 बहुत कम है, 8 का 512 बहुत कम है,
होना कितना चाहिए 681, लेकिन 9 का है 729, ये तो ज़्यादा हो गया, कितने से 681 से। तो हमें देखना है कि 681 से कम रहे, तो कम जो है वो 512 है। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू सेट हो रही है वो कितनी है 8, तो हम कहेंगे हमारी वैल्यू 88 है। तो ये कितने का क्यूब है, ये 88 का। 2 सेकंड में निकालेंगे आप, 1 सेकंड में, लेकिन आप देखते तो जाइएगा, पहले आपको सीखना है, उसके बाद 1 सेकंड पे आना है। आप कहेंगे 1 सेकंड तो नहीं लग रहा है, आपको तो बहुत सारा लग रहा है, लेकिन आप इनको करिएगा, पहले सीखिएगा इनके लिए, उसके बाद आप एकदम पलक झपकते ही देख पाएंगे और एकदम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा अगला हम करते हैं सॉल्व। जैसे इसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 3, तो 3 आया, कितना लिखना है आपको 7 आ गया। अब हमने 3 डिजिट छोड़ दिए, अब हमें देखना है 912। 912 कितना है, देखो 8 है 512 का, 9 है 729 का, लेकिन 1000 10 का कितना है 1000, ये जो है 912 से ज़्यादा हो गया, अर्थात हम कितना वैल्यू फंस रहा है हमारा 9, यानी कि 9, हम लिख देंगे 9। ये कितने का है 97 का क्यूब है। अब उसके बाद है देखो यहाँ पर 3, तो 3 आएगा तो कितना लिखना है हमें 7, तो हम यहाँ पर कितना लिख लें 7 लिख लें, ठीक है। अब हम 3 डिजिट छोड़ देना है, फिर कितना देखना है हमें 50 कितने का है, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 50 से ज़्यादा नहीं है। तो देखो 4 का है 64, ज़्यादा हो गया, अर्थात हमारा 3 है, 3 का कितना है 27, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 27, यानी कि हमारा कितना हो गया 37। तो इस प्रकार से ये जो है वो कितने का क्यूब है 37 का, ठीक। अब देखिएगा हम इसका निकाल रहे हैं 4 का। आपने कहा कि यार ये तो बहुत, इसके बदले तो बता दिया, लेकिन बाकी बच संख्याओं क्या, तो बाकी संख्याएं साहब बिल्कुल ज्यों को त्यों लिख दो, जैसे ही हैं वैसे ही। तो देखो 4 है लास्ट में, तो हम 4 का बिल्कुल 4 ही लिख देंगे, सेम वैसे ही। अब उसके बाद में क्या देखेंगे, यहाँ पर है हमारे 3 डिजिट, 3 को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद में कितने नंबर है उनके लिए देखेंगे, तो बाद में है 592। ऐसा कौन सा क्यूब है जो 592 से ज़्यादा नहीं है, तो भैया 592 देखो 512 8 का है, 9 का है 729, इसका मतलब हमारा नंबर 8 फंस रहा है यहाँ पे। हम कितना लिख दें यहाँ पे 84, सिंपल सी बात है, सॉल्व हो गया ना। अब देखिएगा लास्ट में कितना, यहाँ पर लास्ट में कितना है 6 का पूरा 6 ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट छोड़ देंगे और इधर देख लेंगे कि 438 कितने का क्यूब है, तो 438 कितने का क्यूब नहीं, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 438 से ज़्यादा नहीं है। 438 देखो 7 का है 343 और 8 का है 512 और हमें चाहिए 438 से कम, तो हमारा कौन सा सेट हो रहा है 343, कितने का 7 का, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 7, आसान हो रहा है ना। अब उसके बाद में देखो लास्ट वाला 7 है, जब 7 आए तो कितना लिखना है 3, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट लिख देना, 7 आए तो 3 लिख दिया। अब उसके बाद में हमें छोड़ देना है 3 डिजिट छोड़ दिए। उसके बाद हमें देखना है 250, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 250 से ज़्यादा नहीं है, तो देखिए 343, 7 का ज़्यादा हो गया, 6 का फंस रहा है पूरा सेट, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 6। क्लियर, अच्छी तरीके समझ में आया ना। तो इसमें हमने ये जाना कि कितनी जल्दी से हम क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू ली थी हमने ना वो 100 तक ली थी, इससे आप एबव भी निकाल सकते हैं। तो आपको याद होने चाहिए कम से कम 20 तक क्यूब रूट। अगर आप 20 तक क्यूब रूट याद कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे कसम से, ठीक है। तो अगला जो सीरीज होगी ना उसमें हम ये जानेंगे कि स्क्वायर को कितनी जल्दी से निकाल पाएंगे और स्क्वायर को कितनी जल्दी से कर पाएंगे, उसकी भी ट्रिक जानेंगे। तब तक के लिए इसमें सीखिएगा और करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और सुनिएगा जो शुरुआत में कहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।